हेलो एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि जी के पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो के सीरीज में हम देखने वाले हैं कंप्यूटर से रिलेटेड टॉप क्वेश्चंस जो कि आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। कंप्यूटर का पितामह या जनक किसे कहा जाता है? तो ये रहा है दोस्तों आपके सामने ऑप्शंस, चार्ल्स बेबेज को, लेरी पेज को या फिर विवेक भास्कर को। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज को, जो कि कंप्यूटर का पितामह या कंप्यूटर का जनक इनको कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट होगा दोस्तों, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो दोस्तों के, परम, 8000 या तनिष्क। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह रहेगा परम 8000, जो कि दोस्तों भारत का यह पहला सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आईसी का पूरा नाम क्या है? दोस्तों आईसी का जो पूरा नाम रहेगा वह क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल कॉल, इंटरमेशन कॉल या फिर इंटीग्रेट सर्किट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वह रहेगा इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आईसी का जो पूरा नाम है वह हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट होगा दोस्तों, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर कौन से हैं? तो दोस्तों जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर रहते थे आकार में बड़े और गति में तेज थे, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आकार में बड़े और गति में धीमे थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका, जो कि आकार में तो बड़े तो थे लेकिन उनकी गति काफ़ी धीमी थी। आकार में छोटे तथा गति में धीमे, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आकार में बड़े और गति में धीमे। नेक्स्ट होगा, सबसे तेज मेमोरी होती है? तो दोस्तों सबसे तेज मेमोरी किसकी होती है? सीडी की, डीवीडी की या रजिस्टर की? तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो दोस्तों इसकी जो कि सबसे तेज मेमोरी रहती है। नेक्स्ट होगा दोस्तों, कंप्यूटर में ई बैंकिंग के संदर्भ में ओटीपी का तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों ओटीपी का जो तात्पर्य है वह क्या हो जाएगा आपका? वन टाइम पासवर्ड, वन टाइम्स प्रोटोकॉल, वंस थ्रू पासवर्ड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा वन टाइम पासवर्ड। ठीक है, ई बैंकिंग में जब भी आप लॉगिन करते हैं, कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, तो आपसे ओटीपी पूछा जाता है। तो इसका जो तात्पर्य है वह किससे है? तो वन टाइम पासवर्ड से। नेक्स्ट होगा साथियों, कंप्यूटर देश के बिना काम नहीं कर सकता। तो कंप्यूटर किसके बिना काम नहीं कर सकता है? सीपीयू के बिना, स्कैनर के बिना, माउस के बिना। तो ये दोस्तों सीपीयू के बिना, जो कि दोस्तों कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एकीकृत परिपथ या आईसी के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ? तो दोस्तों ये इसका जो आविष्कार हुआ था वह कौन सी पीढ़ी में हुआ था? तृतीय पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी में या तृतीय पीढ़ी में? तो दोस्तों आईसी का जो आविष्कार हुआ था वह तृतीय पीढ़ी के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट होगा, प्रिंटर और मॉनिटर जैसे परिफेरल उपकरणों को माना जाता है। तो प्रिंटर और मॉनिटर को क्या माना जाता है दोस्तों? डाटा माना जाता है, हार्डवेयर माना जाता है या सॉफ्टवेयर माना जाता है? तो दोस्तों प्रिंटर को और मॉनिटर को जो कि हार्डवेयर माना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट होगा, यूज़र के द्वारा जो भी डाटा कंप्यूटर को दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? जब आप कोई सी भी जो डाटा रहता है वो हम कंप्यूटर में जो कंप्यूटर को देते हैं तो वे क्या कहलाता है? तो यह इनपुट कहलाता है। ठीक है, इनपुट कहलाता है और फिर इसको जो प्रोसेसिंग करके ना हमें आउटपुट के रूप में ये इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट होगा, एक सामान्य कीबोर्ड पर कुल कितने बटन होते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर जो पहले के जो कंप्यूटर रहते थे उसमें 108 बटन के लगभग रहते थे, है ना, और अभी भी इनमें 108 बटन है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लगभग 112 बटन पहले पाए जाते थे। नेक्स्ट होगा दोस्तों, ब्लैकिंग पॉइंट जो टेक्स्ट में आपकी पोजीशन को दर्शाता है उसे कहते हैं कर्सर, काजर या ब्लिंकर। तो दोस्तों जब भी हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो ब्लिंकिंग पॉइंट रहता है उसे कहा जाता है कर्सर। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट होगा टच स्क्रीन भी एक इनपुट डिवाइस है, इसमें कीबोर्ड और माउस का काम कौन करता है? तो दोस्तों टच स्क्रीन जो कि एक इनपुट डिवाइस है, तो ये भी दोस्तों इसमें जो कीबोर्ड और माउस का काम कौन करता है? तो ये करता है दोस्तों मॉनिटर, ठीक है, जो कि ये भी एक मॉनिटर ही रहता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट होगा सर्वाधिक काम में लिए जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो दोस्तों कंप्यूटर में सर्वाधिक जो काम में लिया जाता है वह कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो ये हो जाएगा आपका कीबोर्ड, ठीक है। तो कंप्यूटर दोस्तों कीबोर्ड के बिना एक अधूरा रहता है, तो इसी का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है कीबोर्ड का, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या होगा? तो डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पिक्सल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 होगा दोस्तों, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? फॉर्मवेयर, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा हार्डवेयर। जो कंप्यूटर की भौगोलिक बनावट रहती है, ठीक है, ये जो बनावट रहती है दोस्तों, ये क्या हो जाएगी आपकी, ये आपका कहलाता है दोस्तों जो कि हार्डवेयर सभी, ठीक है। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ठीक है, ये सभी क्या कहलाती हैं आपकी हार्डवेयर। नेक्स्ट होगा टास्क बार के तुरंत ऊपर कौन सा बार होता है? तो दोस्तों जो टास्क बार रहता है उसके ऊपर तुरंत कौन सा बार रहता है? तो ये रहता है दोस्तों आपका स्टेटस बार, ठीक है। स्टेटस बार दोस्तों जो कि टास्क बार के तुरंत ऊपर रहता है। नेक्स्ट होगा विंडो 7 क्या है? तो दोस्तों जो विंडो 7 है वे क्या हो जाएगी आपकी, कंप्यूटर गेम, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर फायरवॉल? तो दोस्तों जो विंडो 7 है वह है एक तरह की ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जो कि विंडो 7 है। किस प्रकार की मेमोरी को सामान्यतः टेम्परेरी या वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है? तो दोस्तों कौन सी मेमोरी को टेम्परेरी मेमोरी कहा जाता है? रैम को, रोम को या फिर डीवीडी को? तो दोस्तों जो कि रैम जो रहती है एक टेम्परेरी मेमोरी रहती है, तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। एमएस वर्ड में जो वाटर मार्क ऑप्शन किस टैब में होता है? तो दोस्तों जो एमएस वर्ड में वाटर मार्क ऑप्शन किस टैब में होता है? पेज ओरिएंटेशन में, इंसर्ट में या फिर होम टैब में? तो दोस्तों जो एमएस वर्ड में जो वाटर मार्क का टैब रहता है वह आपका पेज ओरिएंटेशन में पाया जाता है। नेक्स्ट होगा बाईं तरफ से किसी अकेले अक्षर को मिटाने के लिए कौन सी की दबाते हैं? तो दोस्तों आपने यहाँ पर जैसे कि राम लिखा, और अगर यहाँ से जो इस वर्ड को आपको हटाना है तो आप यहाँ पर किस बटन का प्रयोग करेंगे? इंटर का, डिलीट का या बैक स्पेस का? तो दोस्तों इसको अकेले को हटाने के लिए यहाँ पर बैक स्पेस का काम, बटन का काम किया जाएगा, ठीक है। लाइन के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों लाइन के जो प्रारंभ में आप यहाँ पर टाइप कर रहे हैं, आपने 10 पेज टाइप कर लिए और यहाँ पर आपको पहली पेज पे जाना है और फर्स्ट लाइन के प्रारंभ में जाना है, तो आप किस कुंजी का उपयोग करेंगे? तो दोस्तों आप यहाँ पर करेंगे होम का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहेगा। किस कमांड की सहायता से किसी भी टेक्स्ट या ग्राफिक्स को स्थायी रूप से हटाया जा सकता है? तो किस कमांड की सहायता से किसी भी टेक्स्ट को हटाया जाता है या ग्राफिक्स को हटाया जाता है? तो डिलीट ऑल की से, डिलीट से या फिर क्लियर से? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहने वाला है वे रहेगा ऑप्शन नंबर बी, डिलीट से। नेक्स्ट होगा डॉक्यूमेंट्स को बंद करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों कोई सा भी आपने डॉक्यूमेंट ओपन कर रखा है और उसको अगर आपको बंद करना है तो वह कौन सा कमांड का आप प्रयोग करेंगे? तो क्लोज का करेंगे, न्यू का करेंगे, सेव का करेंगे, इन सभी का करेंगे? तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वह रहेगा क्लोज का, ठीक है। तो न्यू करेंगे तो आपकी नई फाइल बन जाएगी, सेव करोगे तो वो सेव हो जाएगी, है ना। तो क्लोज करेंगे तो वो बंद हो जाएगी, ठीक है। तो ये रहे दोस्तों आज के आपके सभी प्रश्न। तो वीडियो पसंद आई हो साथियों तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लो। चलिए मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।